हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किन्नी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने मैग्नेटिज्म शुरू किया था और मैग्नेटिज्म में हमने ये देख लिया था कि किसी भी तार के पास अगर करंट फ्लो करता है तो उसके पास क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। यानी कि करंट के पास एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की। तो आज आगे बात करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ की कि क्या है बायो-सेवर्ट लॉ, यानी कि अब कैसे पता लगेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है। तो इसको हम कहते हैं बायो-सावर्त का नियम। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बायो-सावर्त का नियम। तो देखिए, माना एक हमारे पास तार है और हमने यहां से एक पी पॉइंट कंसीडर किया। यहां इस तार पे आई करंट धारा फ्लो कर रही है और माना हमने यहाँ पर एक छोटी सी लंबाई कंसीडर की डीएल, जो ये पी पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये आर पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है ये यहाँ से आर दूरी पर है। सो हमने देखना है इस पी पॉइंट पर कितना हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला। तो हमने देखा द मैग्नेटिक फील्ड at point P, the magnetic field at point P is directly proportional to the current flowing in the wire। यानी कि हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाह होने वाली धारा के समानुपाती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, जितनी ज्यादा लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the length of the conductor। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के समानुपाती है। यानी कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी ज्यादा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तीसरा, द मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the square of distance between the wire and a point where magnetic field is to be checked। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तार से उस बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र
ज्ञात करना है तक की दूरी के वर्ग समानुपाती है। dB is inversely proportional to r square। चौथा, the magnetic field is directly proportional to the angle to the sine of angle between the wire and the point P। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तार व बिंदु P के साइन कोण के समानुपाती है। यानी कि यहां पर बन जाएगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यानी कि हमारे पास 4 समीकरण बन गए। इन चारों समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल 4 इक्वेशंस कह सकते हैं। चारों समीकरण, तो पहला हमने देखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि धारा के समानुपाती है। दूसरा हमने देखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लंबाई के समानुपाती है। तीसरा हमने देखा dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये तीसरा समीकरण। और चौथा देखा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि उनके वर्ग के साइन थीटा के समान है। 4 समीकरण तो कंपेयर किया, इक्वेट किया हमने इन्हें सभी को इक्वेट किया, इक्वेटिंग ऑल, यानी कि सारे समीकरण को जोड़ने पर हमें मिलेगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बटे का r का स्क्वायर। ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा यहाँ पर क्या हटेगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा, तो dB बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। और ये है हमारे पास बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार इक्वेशन कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। चलिए फटाफट इसे नोट करेंगे कि कैसे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या हमें बायो-सेवर्ट लॉ कह रहा है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, किसी तार द्वारा, किसी एक चालक द्वारा कितना इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रही है और किसी एक बिंदु P पर हमें निकालना है कितना चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा किसी एक छोटे से काट लंबाई से, यानी कि एक छोटे स्मॉल लेंथ एलिमेंट से, जो कि r दूरी पर है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाह होने वाली धारा के समानुपाती है। यानी कि जितनी ज्यादा धारा प्रवाह करेगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। सबसे पहला बिंदु हमारा यही होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी बड़ी चालक की लंबाई होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के समानुपाती है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। dl यहाँ पर लंबाई, magnetic field is inversely proportional to the square of distance between the wire and a point where the magnetic field is to be checked। या जहां पर हमें ऑब्जर्व करना है चुंबकीय क्षेत्र तार के उस बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तक की दूरी के वर्ग के समानुपाती। यानी कि जिस बिंदु तक हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसके वर्ग के समानुपाती है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के। कारण क्या है, कारण यह है कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा।
नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट पी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तार के व बिंदु पी के साइन कोण के समानुपाती है। जितना ज्यादा आप कोण करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप कोण करते जाएंगे 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि आप जैसे जैसे डिग्री को बढ़ाते जाएंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा। डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो चार की चार इक्वेशन यानी कि चारों समीकरणों को हमने जोड़ा तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास चार समीकरण बन गए। बस ये चार समीकरण हमने इक्वेट कर लिया तो डीवी आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डीवी बराबर डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है बायो-सैवर्ट का लॉ। चलो, तो यहां पर याद रखना जो ये म्यू नॉट होता है इसको हम कहते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या होती है? निर्वात में, या हम कह सकते हैं निर्वात में चुंबकशीलता। निर्वात में चुंबकशीलता इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं म्यू नॉट का मान होता है तो आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी याद कर सकते हो। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसकी इकाई होती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात में चुंबकशीलता। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, यहां पर हम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर बायो-सैवर्ट का लॉ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें लिखना हो, इन वेक्टर नोटेशन, यानी कि अगर हमें एक वेक्टर सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे? डीबी म्यू नॉट आई क्रॉस डीएल। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और सही कर लेना। यहां पर बनेगा आई आर क्रॉस डीएल अपॉन में एक वेक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर आर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर आर कैप लगा लेते हैं। हम इसको और अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। आइडियल साइन थीटा आर कैप। आर कैप का मान क्या होता है? आर आपको पता है यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, है ना। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या जोड़ना है? इसके साथ हमें एक आर कैप लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम जैसे लिखेंगे इसे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम इसको लिखेंगे डीवी, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, बराबर म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया? आर का मान लगा दिया। आर कैप का मान क्या होता है? मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये इसका वेक्टर नोटेशन आ जाए। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि कैसे हम बायो-सैवर्ट का नियम का उपयोग करके अलग अलग चीजों के अंदर, यानी कि तार के, स्ट्रेट वायर के, सीधी चालक में हम कैसे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना है। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन